डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरती हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्टॉप। इस नए शुरू हुए वर्ष में अब तक 5 भारतीय हिंसा का शिकार हो चुके हैं। स्टॉप। ताज़ा घटना वाशिंगटन शहर की है, जहां एक संदिग्ध अमेरिकी नागरिक ने एक भारतीय मूल के व्यक्ति पर हमला किया, जिससे उसके सिर में चोट आई और तमाम प्रयासों के बाद भी उसे बचाया न जा सका। स्टॉप। बीते 1 वर्ष में अमेरिका में भारतीय मूल के 520 लोगों के साथ नफरती हिंसा की घटनाएं हो चुकी हैं। स्टॉप। यह इसके पहले के साल की तुलना में करीब 40% अधिक हैं। स्टॉप। हिंसा के शिकार लोगों में हर श्रेणी के हैं, छात्र भी, वहाँ नौकरी कर रहे या फिर बस गए लोग भी। स्टॉप। अमेरिका में नस्ली हिंसा कोई नई बात नहीं है। स्टॉप। मगर पिछले 2 वर्षों से जिस तरह भारतीय मूल के लोगों को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं, उसकी कुछ और ही वजहें हैं। स्टॉप। कई मामलों में वहाँ के सुरक्षाकर्मी भी किसी छात्र या लड़की को धक्का मारकर उसका उपहास उड़ाते और उसकी पीड़ा को आनंद लेते देखे गए। स्टॉप पैरा। वहाँ रह रहे भारतीयों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ नफरती हिंसा बढ़ी है। स्टॉप। गौरतलब है कि ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में अमेरिकी युवाओं का आह्वान किया था कि बाहरी लोग आकर उनका हक छीन रहे हैं, वे सत्ता में आएंगे तो उनका हक दिलाएंगे। स्टॉप। उन्हें इसका लाभ भी मिला था। स्टॉप। आज भी उन्हें अमेरिकी युवाओं का अपार समर्थन है। स्टॉप। अमेरिका के 6 में से 5 राज्यों में ट्रंप आज भी जो बाइडेन से आगे हैं। स्टॉप। अमेरिकी युवाओं को लगता है कि भारतीय मूल के लोग अमेरिका पर कब्जा करना चाहते हैं। स्टॉप। उन्हें यह भी लगता है कि जो बाइडेन सरकार भारतीयों को ज़्यादा तरजीह देती है। स्टॉप। इसलिए भी कि बाइडेन ने अपनी सरकार में करीब 130 महत्वपूर्ण पदों पर भारतीय मूल के लोगों को नियुक्त किया है। स्टॉप। वहाँ की विभिन्न कंपनियों और विभागों में भी भारतीय मूल के लोग शीर्ष या महत्वपूर्ण पदों पर हैं। स्टॉप। इस तरह वहाँ के युवा बाइडेन सरकार के भी खिलाफ हैं। स्टॉप। उन युवाओं की इस धारणा को बढ़ावा देने और उन्हें उकसाने में वहाँ के कुछ अखबार और टीवी चैनल भी भरपूर मदद कर रहे हैं। स्टॉप। वे भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ लगातार लिखते दिखाते रहते हैं। दुनिया भर में लोकतंत्र की दुहाई देने वाले
अमेरिका की हकीकत यह है कि वह भारत जैसे देशों से वहाँ पढ़ने रोजगार के लिए गए या फिर कारोबार कर रहे बस गए लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रहा। स्टॉप। नस्ली हिंसा पर काबू पाना आज भी उसके लिए चुनौती है। स्टॉप। हालांकि अमेरिका की कुल आबादी में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी महज 1% है, पर वे आयकर के रूप में 6% का योगदान करते हैं। स्टॉप। इसलिए कि भारतीय मूल के लोगों की वार्षिक औसत आय अमेरिकी मूल के लोगों की वार्षिक औसत आय से अधिक है। स्टॉप। यही बात अमेरिकी लोगों को पच नहीं पा रही। स्टॉप। ट्रंप ने अमेरिकी युवाओं के इस असंतोष को अपना सियासी हथियार बनाया और अब वह घातक साबित हो रहा है। स्टॉप। अगर अमेरिकी सरकार ने जल्दी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला, तो न केवल उसे कुशल भारतीयों के योगदान से वंचित रहना, बल्कि भारी आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ेगा। स्टॉप। पैरा। यह समझना मुश्किल है कि हमारे देश में क्या इतने कम पढ़े लिखे और नासमझ लोग हैं कि उन्हें महिलाओं के लिए आरक्षित रेल के डिब्बों और कूपों की पहचान करने में मुश्किल होती है और वे उसमें सफ़र करने लगते हैं। स्टॉप। ऐसा भी नहीं माना जा सकता कि ऐसे डिब्बों में सफ़र करते हुए उन्हें कोई टोकता न होगा। स्टॉप। फिर भी अगर लोग महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों या कूपों में सफ़र करने की ठिठाई करते हैं, तो जाहिर है उनकी प्रवृत्ति आपराधिक ही हो सकती है। स्टॉप। सूचना अधिकार कानून के तहत मांगी गई एक जानकारी से पता चला है कि पिछले 5 वर्षों में महिला डिब्बों और कूपों में सफ़र करते हुए 3 लाख के अधिक पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। स्टॉप। सबसे अधिक पश्चिम रेलवे में ऐसे लोग पकड़े गए। स्टॉप। इससे यही जाहिर होता है यह प्रवृत्ति आम है। स्टॉप। कुछ मामलों में तो माना जा सकता है कि कम पढ़े लिखे लोग महिला डिब्बे की पहचान न कर पाने की वजह से गलती से उनमें चढ़ गए होंगे और जब उन्हें इसका बोध कराया गया होगा, तो गाड़ी के चल देने की वजह से उतर नहीं पाए और पकड़े गए होंगे। स्टॉप। मगर औसतन वर्ष भर में 60,000 लोग ऐसे नहीं हो सकते। स्टॉप। पैरा। दरअसल रेलवे को अपनी संपत्ति समझने वाले दबंगों की कमी नहीं है। स्टॉप। ऐसे लोग तो टिकट तक लेना जरूरी नहीं समझते और किसी भी डिब्बे में सवार होकर सफ़र पर निकल पड़ते हैं। स्टॉप। इनमें बहुत सारे ऐसे मुसाफिर होते हैं, जो नौकरी या कारोबार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर तक रोज़ आवाजाही करते हैं। स्टॉप। उनके लिए पूरी रेल ही खुली जगह है और उसमें
कहीं भी कब्जा जमा लेना वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। स्टॉप। टिकट लेकर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को अक्सर ऐसे लोगों की बदतमीजियों का सामना करना पड़ता है। स्टॉप। समाप्त।